हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम किसी भी शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो उसमें दो तरह के फोर्स लगते हैं, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यस, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा एंड उसके मोशन की वजह से क्या होगा, उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। नाउ किसी भी शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है उसमें दो तरह की एनर्जी प्रेजेंट रहती है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी रहती है और एक काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट रहती है। पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से होती है, यानी सिस्टम में जो अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस एंड जो इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रेजेंट थे अट्रैक्शन फोर्स है उसकी वजह से होगी। एंड काइनेटिक एनर्जी v वेलोसिटी के साथ में जब वो मूव करता है उसकी वजह से होती है। तो चलो बच्चों, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी की बात करते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे TE हम कहेंगे बच्चों, वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एनर्जी मिलेगी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू PE प्लस काइनेटिक एनर्जी, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ पोटेंशियल एनर्जी दोनों के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज PE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, हम ऐसा कर सकते हैं फोर्स मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर dx, यहाँ पर dx से ये वैल्यू होती है। नाउ फोर्स की वैल्यू आपने देखा क्या होगा, हम कर सकते हैं K Q1 Q2 बाई K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या होगा R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर dx हो गया, dr होगा। मतलब थोड़ी सी डिस्टेंस यानी इंफिनिटी से R डिस्टेंस तक लेके आने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देखो बच्चों, जब इसको सोल्व करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं इंफिनिटी से R इज इक्वल टू इंफिनिटी से क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इंफिनिटी से R डिस्टेंस तक में लेके आता हूं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, हमें मिलेगा यहाँ पर K Q1 Q2 डिवाइड बाय क्या होगा R। यहाँ पर आपने देखा Q1 जो है जेडी चार्ज होगा एंड Q2 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज के इक्वल होगा। तो जब आप इसको सोल्व करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिलती है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस K ZE मल्टीप्लाई बाय E डिवाइड बाय R, यानी पोटेंशियल एनर्जी होगी K ZE स्क्वायर डिवाइड बाय R, ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। नाउ काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो बच्चों, आपने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी के साथ में मूव करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है। क्या होती है बच्चों, हाफ mv स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी बच्चों, हाफ mv स्क्वायर के इक्वल होगी। बट वी नो व्हाट बच्चों, हाफ mv स्क्वायर जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम k ZE स्क्वायर की टर्म में रखेंगे ताकि हम ऐड कर सके उसे। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, फ्रॉम सेकंड पोस्टुलेट्स ऑफ और mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू k ZE स्क्वायर डिवाइड बाय 2, यहाँ पर आपका होगा बच्चों r स्क्वायर, r से r कैंसिल हो गया, और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर तो डिवाइड कर दीजिए, mv स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू k ZE स्क्वायर डिवाइड बाय 2r। ये आपकी होगी बच्चों काइनेटिक एनर्जी। यस, क्या होगी काइनेटिक एनर्जी। ऐसे इक्वेशन थर्ड कर सकते हैं। क्या करें बच्चों, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, रख दीजिए आप, यहाँ पर टोटल एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। क्या होगी बच्चों, टोटल एनर्जी की जो वैल्यू है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी जिसकी वैल्यू थी माइनस K ZE स्क्वायर डिवाइड बाय R, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है 1/2 K ZE स्क्वायर अपॉन R।
ओके, ये वैल्यू है। तो टोटल एनर्जी रखिए यार, टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस kz² अपॉन क्या होगा 2r, ये वैल्यू हमें मिलती है। लेकिन आपको ये चीजें समझनी होगी कि जो है टोटल एनर्जी आर की टर्म में यहाँ पर दिया हुआ, आर की वैल्यू हम रखेंगे, आर की वैल्यू हम रखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस kz² डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय आर। आर की वैल्यू क्या होती है, हमने पढ़ा था आर इक्वल टू n² अपॉन 4π² mkze², ये वैल्यू होती है बच्चों 4π² mkze², ये वैल्यू हमें मिली है। तो रख दीजिए यहाँ पर, आर की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हम कर सकते हैं माइनस kz² डिवाइड बाई n² मल्टीप्लाई बाई, ये होगा बच्चों ऊपर 4π² mkze²। ओके, यहाँ पर आपका 2 था, तो रखिए बच्चों यहाँ पर टोटल एनर्जी इक्वल टू 2r, तो यहाँ पर आपका 2 है तो रख दोगे, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा 2π², फिर m k एंड k मिलकर के k² हो जाएगा, z एंड z मिलकर के z² हो जाएगा, ठीक है, एंड e रेज़ टू द पावर 4 डिवाइड बाई n²h², ये आपका एक फॉर्मूला बन जाता है बच्चों। इस फॉर्मूला से देते हैं माइनस 2π² mk² z² e4 डिवाइड बाई n²h²। यहाँ पर हम पाई m k e एंड h की वैल्यू रखते हैं, और रखने के बाद में हमें कुछ वैल्यू मिलती है। चलिए बच्चों वैल्यू रखते हैं। यहाँ पर देखिए पाई इक्वल टू क्या होता है, आप देखते हो 22/7। नाउ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे 9.1 × 10⁻⁻31 kg, ये वाला होगा MKS के अंदर मास, ये होगा k की वैल्यू MKS के अंदर 9 × 10⁻9 होती है, तो अगेन k की वैल्यू क्या होगी 9 × 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम्ब स्क्वायर, एंड z की वैल्यू तो बच्चों एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। a की बात करते हैं, a की वैल्यू है बच्चों यहाँ पर है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, एंड फाइनली h की जो वैल्यू है, h की वैल्यू है 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो ये वैल्यू जब हम रखते हैं तो ऐसे में कुछ रिजल्ट मिलता है हमें। तो putting these value we find क्या मिलता है हमें बच्चों, यहाँ पर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू आपका होगा बच्चों माइनस 2.18 × 10⁻⁻18 जूल। यहाँ पर आपका होगा बच्चों z² अपॉन n² पर एटम, z² अपॉन n² पर एटम। इस तरह से यहाँ पर वैल्यू होगी, टोटल एनर्जी की वैल्यू इस तरह से मैं दे सकता हूं बच्चों। चलिए ये तो टोटल एनर्जी की वैल्यू हमें मिली है। नाउ नेक्स्ट यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी क्या होगी, क्योंकि डिफरेंट यूनिट के अंदर हम इसकी वैल्यू लेंगे। यहां पर जूल में वैल्यू हमें ये मिली है, तो नाउ एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, रखते हैं माइनस 2.18 × 10⁻⁻18 जूल, ठीक है बच्चों, z² अपॉन n²। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, पर एटम तो था ही सही,
यस जूल से जूल कैंसिल। जब सॉल्व करोगे टोटल एनर्जी तो मिलेगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर पर एटम। ये वैल्यू हमें मिलती है बच्चों। इसकी यूनिट होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये हमने देखा ना। क्या और में भी इसकी वैल्यू हो सकती है? यस यार, जूल में हमने इसकी वैल्यू देखा -2.18 into 10⁻⁻18 जूल Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर पर एटम। और इसमें देखा अगर एटम का ना निकाल करके पर मोल निकाला जाए तो क्या होगा? यहाँ पर टोटल एनर्जी पर मोल अगर कैलकुलेट करेंगे तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको? इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, हमें जो वैल्यू मिलती है वो बता देता हूँ, -12.8 जूल किलो जूल, यहां पर होगा किलो जूल पर मोल। ठीक है, साथ ही साथ में Z मल्टीप्लाई बाय Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये वैल्यू तो होगी टोटल एनर्जी। ठीक है, इस तरह से हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट में एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ बच्चों डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं, या उससे पहले एक छोटे छोटे पॉइंट देख लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, कभी कभी उसके बेसिस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। छोटे इजी क्वेश्चन है। चलिए यहां पर हम लेते हैं रिलेशनशिप क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन होगा? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। क्योंकि बच्चों आप जब फॉर्मूला को देखोगे तो ये वैल्यू मिलेगी, कंपैरिजन कर सकते हो फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -kZ²/R, और टोटल एनर्जी ये पोटेंशियल एनर्जी होता है, और टोटल एनर्जी होता है बच्चों, टोटल एनर्जी इक्वल टू होता है -1/2 kZ²/2R। यानी टोटल एनर्जी हाफ होती है पोटेंशियल एनर्जी की। और अगेन काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी ये फॉर्मूला होता है +1/2 kZ²/2R। तो बच्चों एक तो रिलेशन ही मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। देख सकते हैं यहाँ पर टोटल एनर्जी जस्ट हाफ है पोटेंशियल एनर्जी का, तो यानी पोटेंशियल एनर्जी इसकी डबल हो जाएगी ना। काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी के इक्वल मैग्नीट्यूड में लेकिन माइनस साइन आएगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी प्लस में होती है और ये टोटल एनर्जी माइनस है। ओके, एक और रिलेशन छोटा सा बना सकते हैं। क्या रिलेशन बनाएंगे बच्चों? यहां पर देखिए टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू -12 ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का जस्ट हाफ होता है। टोटल एनर्जी के साथ में रिलेशनशिप हो गया। नाउ पोटेंशियल एनर्जी के साथ में रिलेशन देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का जस्ट हाफ होता है। नाउ छोटे क्वेश्चन जो हमारे बाद में काम आएंगे बच्चों। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि टोटल एनर्जी क्या होती है किसी भी सिस्टम की, यानी बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मैं अब ये वर्ड बोलूंगा सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए ही बोर थ्योरी एप्लीकेबल होती है। तो टोटल एनर्जी क्या होगी? यहां पर रखेंगे बच्चों -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये इसकी वैल्यू होती है बच्चों। इसी के बेसिस पर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द एनर्जी ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड
फिफ्थ बोहर शेल इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। यहां पर सॉल्यूशन देते हैं। पहले क्या दिया हुआ क्वेश्चन तो देखो, एनर्जी निकालनी किसकी, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिफ्थ शेल की, यानी उसमें अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, इसका मतलब ये है। तो और किसमें, हाइड्रोजन एटम में। तो मैं ऐसे कर सकता हूं Z इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन। सबसे पहले तो ये हो गया, तो ठीक है। एनर्जी में यहाँ पर Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, N की वैल्यू पुट करते जाइए। ओके, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ E1 की वैल्यू निकालते हैं। E1 इक्वल टू क्या होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर Z की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय, क्योंकि 1 फर्स्ट शेल की वैल्यू निकालते हैं तो 1 का स्क्वायर, आपकी वैल्यू मिलेगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन एटम। E2 की अगर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा बच्चों, Z की वैल्यू 1 लेकिन N की वैल्यू 2 आ जाएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 स्क्वायर। जैसे सोल्व करते हो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड सेल की जो एनर्जी है वो बढ़ गई है, यस, मैग्नीट्यूड में कम हो गई है लेकिन एनर्जी बढ़ गई है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये एनर्जी थी। इसका मतलब न्यूक्लियस के पास में फर्स्ट शेल होता है तो उसकी एनर्जी जो होगी वो कम होगी और सेकंड शेल की एनर्जी ज्यादा होगी। यस, E3 के हम बात करते हैं बच्चों, क्या होगा, यहाँ पर रखिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई बाय Z स्क्वायर। Z की वैल्यू क्या होगी यार, Z की वैल्यू तो 1 थी और यहाँ पर 3 पुट कर दोगे तो क्या होगा, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें मिलेगा। ओके, E4 की बात करते हैं बच्चों, क्या होगा, अगेन देखो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर। Z की वैल्यू 1 रखी, शेल का नंबर का 4 का स्क्वायर 16, जैसे डिवाइड करते हो माइनस आपका 0.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। E5 के अगर हम बात करते हैं क्या होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा बच्चों -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका होगा। तो E1 से E5 तक हमने वैल्यू निकाली। हमने देखा यार E1 की वैल्यू सबसे कम है, नेगेटिव साइन है इसलिए मैंने बोला सबसे कम। इसका मतलब यहाँ पर कुछ मैं समझा सकता हूं, ये न्यूक्लियस से जैसे जैसे m की वैल्यू बढ़ती जाती है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ में एनर्जी की वैल्यू कम होगी। ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पर इसे n इक्वल टू 1 कहूंगा, n इक्वल टू 2 कहूंगा, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5। इधर से इधर जाने पर E की वैल्यू यानी टोटल एनर्जी की जो वैल्यू है वो क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी, यानी फर्स्ट सेल की एनर्जी मिनिमम होगी और लास्ट में अगर देखिए यहाँ पर फिफ्थ सेल की एनर्जी ज्यादा होगी। और अगर मैं ऐसा कर सकता हूं, इंफिनिटी पर अगर बात करते हैं तो टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। तो हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर एक वर्ड में लिख सकता हूं, यहाँ पर टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है और वैल्यूज है जो हम बार बार यूज में लेंगे। अगले जो टॉपिक आएंगे स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उन सब में इसकी स्टडी करेंगे बच्चों। तो ये छोटे छोटे अल्टीमेट टॉपिक है जहां पर आपको कुछ सीखने को मिलेगा बच्चों। तो हम करते हैं स्टार्ट। यहां पर देखिए मैं ऐसा कर सकता हूं, टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी न्यूक्लियस के पास में सबसे कम एनर्जी होगी और न्यूक्लियस से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टोटल एनर्जी की वैल्यू फाइनली 0 हो जाएगी। यस, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन, if total energy of ground state in a species is -340 electron volt,
then find Z, टोटल एनर्जी की वैल्यू इतनी है। ग्राउंड स्टेट होती है n इक्वल टू 1 होती है, हमेशा ध्यान रखना n इक्वल टू 1 होती है, वो क्या होती है बच्चों, ग्राउंड स्टेट है। तो सॉल्यूशन यहां पर होगा n इक्वल टू 1 फॉर ग्राउंड स्टेट, ओके। ग्राउंड स्टेट के लिए n इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। रखते हैं बच्चों, यहाँ पर Z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, रखिए माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई बाय Z की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ पर कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाय n की वैल्यू माइनस स्क्वायर। टोटल एनर्जी क्या होगी, आप देख सकते हो, टोटल एनर्जी माइनस 340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये टोटल एनर्जी होगी। यस, यहां पर देखिए बच्चों, अगेन मैं यहां पर लिखूंगा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Z की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू मैंने ग्राउंड स्टेट के लिए अभी थोड़ी देर पहले 1 बताया था, 1 स्क्वायर। टोटल एनर्जी 340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में था, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z स्क्वायर डिवाइड बाय, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो आप इसको छोड़ दीजिए, यानी Z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 340 डिवाइड बाय माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे ही सोल्व करोगे अप्रोक्सीमेट 25 आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा 25। तो Z की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 5, यानी Z इक्वल टू 5 जो स्पीसीज है वो हम लेंगे, यानी ये आपका होगा बोरॉन, यानी स्पीसीज इज बोरॉन। अब बच्चों यहाँ पर बोरॉन की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की हम बात कर रहे थे, तो यानी एक इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। अभी इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से एक इलेक्ट्रॉन रहे तो इसके लिए +4 स्पीसीज की बात कर रहे हैं। तो जो भी एनर्जी है ये भी +4 स्पीसीज की है। नाउ नेक्स्ट एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। इफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन present in third shell of helium plus ion is x unit, then find energy of electron present in fifth shell of beryllium plus 3 ion, तो हीलियम आयन है, उसके थर्ड सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी x है, तो आपको ये वैल्यू निकालनी है। ओके बच्चों, सॉल्यूशन देखते हैं। we know total energy is directly proportional to Z square and inversely proportional to n square। यहाँ पर बच्चों दो इक्वेशन हम बनाएंगे। कौन कौन से इक्वेशन बनाएंगे, एक तो हीलियम के लिए और एक बेरिलियम के लिए, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी की यूनिट में दी हुई है, इसलिए माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला यूज में नहीं ले सकते। तो टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या होगी फॉर हीलियम आयन, यहाँ पर x दी हुई है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीलियम के लिए Z की वैल्यू क्या होगी, Z की वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पर 2 होगा, n की वैल्यू आपको दी हुई है थर्ड यानी 3, तो यानी 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 3 स्क्वायर ये आपको मिलेगा, यानी x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4/9, ये पहली इक्वेशन है। फॉर बेरिलियम b + 3, यहाँ पर देखो टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बच्चों, यहाँ पर टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम रखते हैं
ये जेड की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, जेड की वैल्यू b+3 के लिए आप क्या होगी 4 स्क्वायर डिवाइड बाय n की वैल्यू 5 थी 5 स्क्वायर, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। मैं यहाँ पर z इक्वल टू रख सकता हूं क्या आपके जो है 4 एंड n की वैल्यू 5 रखे बच्चों। इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट कर दीजिए, टोटल एनर्जी बाय x इज इक्वल टू आपका होगा यहां पर देखिए 16/25 डिवाइड बाय 4/9, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 9 4 जा 36, 36/25, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों 36/25 x, ये टोटल एनर्जी होगी। इस तरह से हम टोटल एनर्जी पर बेस्ड क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।